अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड आप देख रहे हैं फरहान मुश्ताक व्लॉग्स। कैसे मिजाज है? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे मिजाज होंगे। बगैर किसी रुकावट के वीडियो को शुरू करते, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताया करें। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मेरी दूसरी सलाह हो सके और आप सबको सवाल मिले। चलिए जी, बगैर किसी रुकावट वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। चलिए जी, आराम से वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहले से अल्फाज में जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा तेज़ी से दुहराता हूँ। वो दुहराने की वजह ये है कि मैं कहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स बोर ना हो। मैं अगर आराम से कहूँ अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू, तो फिर आप बोर हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए ये अल्फाज जो पहले होते हैं ना मेरे, वो मैं तेज़ी से दुहराता हूँ ताकि आप सब बोर ना हो। मैं अपने व्यूअर्स से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, आप सबकी इज़्ज़त का ख्याल रखता हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देख लिया करें। 5 मिनट की वीडियो होती है, शॉर्ट से अल्फाज मैं बातें बताता हूँ, और बातें भी अच्छी होती हैं, बुरी तो नहीं होती जो आप लोग नहीं सुनते। तो चले जी, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं जो भी बातें पढ़ता हूँ बुक से पढ़ता हूँ, गवाही के अहकाम व मसाइल। पहली बात तो है गवाही के अहकाम मिसाल में। गवाही के लिए कुरान और सुन्नत में शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शहादत का मतलब किसी चीज़ या मामले को अपने इल्म के मुताबिक ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए वाज़े करना है, ताकि हकदार को उनका हक मिल सके। आजकल तो हमें जब बुलाया जाता है ना गवाही के लिए, तो या तो हम गवाही के लिए बुलाना हमें बुलाया जाते तो हम जाते नहीं हैं, या तो जाते हैं तो झूठी गवाही देते हैं। तो ज़रा सुनिए, झूठी गवाही के बारे में भी सुनिए और गवाही ना देने वालों के भी सुने। गवाही में दो बातों का ध्यान रखना इंतहाई ज़रूरी है। पहले मैं गवाही की तारफ़ गवाही का बता दूं। पहले मैंने बताया गवाही किसे कहते हैं। गवाही के लिए कुरान और सुन्नत में शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि गवाही में दो बातों का ध्यान रखना इंतहाई ज़रूरी है। क्या? किसी वक़ुआ यानी वाक़या का बग़ौर मुशाहिदा करके इसको दिलो दिमाग में बिठाना, मामले को काजी और जज के सामने पूरी तरह ध्यानदारी से पेश करना। ये दो बातें थी जो अहम थी, मैंने आप सबके सामने रखी हैं। गवाही देने वाले को गवाह कहते हैं। तो गवाही के लिए जो इशाद हैं, इशाद बारी ताला है तर्जमा, जब भी गवाहों को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें और झूठी गवाही ना दे प्लीज़। क्योंकि अगर आप झूठी गवाही देते हैं तो इसका गुनाह भी सुन लें, झूठी गवाही का वबाल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सब नहीं कह रहे, ये तमाम नबियों के सरदार मेरे और सबके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि झूठी गवाही बुत पूजे के बराबर है। झूठी गवाही बुत परस्ती के बराबर बराबर करार दी गई है। झूठी गवाही शिरक के बराबर करार दी गई है। 3 बार ये फरमाया कि ये फरमा कर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह फरमाता है, तर्जमा, बुतों की नापाकी से बचते रहो और झूठी बातों से परहेज़ करो। सूरतुल हज 30। तो ये बातें थी जो मैंने आप सबकी नज़र में रखी कि गवाही के लिए अगर बुलाया जाए तो गवाही देने के लिए जाए और झूठी बात ना कहें, क्योंकि हकदार को हक नहीं मिल सकता आपकी झूठी गवाही से। और अल्लाह माफ़ करे, बुत पूजा कितनी बड़ी गुनाह की जो आदत है। बुत पूजा यानी कितना बड़ा गुनाह है, और शिरक करना कितना बड़ा गुनाह है। ये दो जो गुनाह है ना, ये बहुत बड़े गुनाह हैं। अल्लाह मुझे और आप सबको झूठी गवाही से बचने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि झूठी गवाही का जो गुनाह मैंने आप सबके सामने रखा है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, तमाम नबियों के सरदार मेरे और आप सबके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि झूठी गवाही बुत पूजे के बराबर है। झूठी गवाही बुत परस्ती से करार दिया गया है उसको। झूठी गवाही शिरक के बराबर करार दिया गया है। तो ये 3 4 जो गुनाह हैं, ये बहुत बड़े गुनाह हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको सच्ची गवाही देने का तौफीक अता फरमाए, और जब भी गवाहों को बुलाया जाए तो वो आ, जाएं और सच्ची गवाही दें, ताकि उन्हें हकदार को अपना हक मिल सके। मैं वीडियो को इख्तिताम पर पहुँचाने के लिए एक छोटी सी और बात कह दूँ। सच्ची और झूठी गवाही के असरात जो होते हैं वो बता दूँ। सच्ची गवाही से माशरे में अमन कायम होता है, भाईचारे के जज्बात फ़रोग़ पाते हैं, एक दूसरे के लिए इसार का जज्बा पैदा होता है, रज़ाई इलाही का हुसूल मुमकिन होने के साथ साथ इस एहसास ज़िम्मेदारी जैसे एहसास फ़रोग़ पाते हैं। जबकि झूठी गवाही से अल्लाह ताला नाराज़ होता है, दुश्मनियाँ फ़रोग़ पाती हैं, माशरे में बेसुकूनी पैदा होती है, माशरा बदअमनी और जुल्म का शिकार हो जाता है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, सच्ची गवाही और सच्चे जज्बात को फ़रोग़ दें, ना झूठी गवाही दें और ना ही झूठी गवाही की तासीन करें। आज हमने क्या किया है? हमने झूठी गवाही देना शुरू कर दी है। हमारे अंदर
سکون کھو چکا ہے. ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں, ہم روزے تو رکھتے ہیں, ہم نفلیں تو ادا کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار تو کرتے ہیں, لیکن ہم جھوٹی گواہی دیں تو پھر کیا فائدہ ہماری عبادتوں کا؟ پھر کیا ہماری عبادتوں کا فائدہ رہ گیا کہ ہم لوگ جھوٹی گواہی دیں؟ جھوٹی گواہی نہ دیں پلیز. اچھا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, اپنی ویڈیو کے اختتام پر پہنچوں گا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں سے وہ ہو جاتے ہیں, راضی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ناز باللہ ایک شخص کو میں مثال دے رہا ہوں, ایک شخص کو میں نے 3 لاکھ دیا کہ آپ نے میری گواہی دینی ہے. میں ہوں بھی جھوٹا, اور میں نے اس شخص کو 3 لاکھ دیا کہ آپ نے میری جھوٹی گواہی دینی ہے. تو وہ شخص تو راضی ہو جائے گا کہ یار یہ تو مجھے پیسے مل رہے ہیں, وہ تو غریب ہیں, ان کی میں مدد نہیں کرتا. غریب امین نہ دیکھیں, دیکھیں جنت کو اور دوزخ کو. میں تو یہی کہوں گا, اگر آپ کو 3 لاکھ مل رہا ہے تو اس کے بدلے آپ 3 لاکھ کے بدلے آپ جہنم میں جائیں گے. اور جہنم کتنی بڑی جگہ ہے یہ تو کیا بیان کروں میں, اور جنت کتنی اچھی خوبصورت جگہ ہے یہ میں کیا بیان کروں. تو اس جنت اور دوزخ کے لحاظ کو, نظر کو دیکھ لیا کریں. 3 لاکھ کو, پیسوں کو, جتنے بھی پیسوں کو نہ دیکھا کریں, امیر غریب کو نہ دیکھا کریں کہ فلاں شخص امیر ہے تو میں امیر کے لحاظ سے امیر سے نہ ڈریں, غریب سے نہ ڈریں. جہاں سچائی ہو وہاں سچائی کی بات کریں, جہاں جھوٹ ہو جھوٹ کو ختم کر دیا جائے. رکھیے اپنے اور پیار کا خیال. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک اللہ حافظ, شکریہ.